उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और अब हमले निजी होते चले जा रहे हैं और इस हद तक कि एक दूसरे का शेड्यूल बनाने पर नेता आ गए। सियासी रण और जुबानी जंग। सबसे पहले आपको याद होगा अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले इशारों इशारों में किए, लेकिन इस बार बारी थी योगी आदित्यनाथ की। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा हमला किया अखिलेश यादव पर, लेकिन योगी के हमले के बीच मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि सियासी रण में किस तरह से एक दूसरे पर जुबानी हमले हो रहे हैं, किसने क्या कहा ये आपको सबसे पहले बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश पर बहुत बड़ा हमला किया। रिपब्लिक से बात करते हुए योगी ने कहा कि अखिलेश यादव तो बड़े बाप की औलाद है। योगी ने कहा, इसे मूव करेंगे, 12 बजे अखिलेश यादव सोकर उठते हैं। योगी ने अखिलेश का शेड्यूल बताया। दोपहर 2 बजे तक अखिलेश यादव तैयार होते हैं, मालिश करवाकर फिर साइकिल उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अखिलेश के पास फुर्सत नहीं है, अखिलेश तो वायदे आजम हैं। योगी पहले कह चुके हैं, अखिलेश को बबुआ भी कहकर योगी हमला कर चुके हैं और मुलायम को अब्बा जान कहा था। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले अखिलेश यादव योगी पर निजी हमले कर चुके हैं। योगी नहीं, अनुपयोगी सीएम है, चिरंजीवी खुशहाली नहीं दे सकते, इस तरह के हमले अखिलेश ने किए थे। उद्घाटन करने पर कैंची जीवी तक कहा था अखिलेश ने। बीजेपी का रथ नहीं, अखिलेश ने कहा था यह चाउमीन का ठेला है, ठेले का रंग बदलकर इसे रथ बना दिया गया है, यह अखिलेश ने वार किया था। इतना ही नहीं तो यह योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार। लेकिन मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। अमूमन कम बोलती हैं, लेकिन इस बार निजी हमला योगी पर किया। मायावती ने क्या हमला बोला आपको बताते हैं। योगी पर माया का यह बड़ा प्रहार था। मायावती ने कहा योगी मठ नहीं बंगले में रहते हैं, गोरखपुर में है योगी का मठ। मायावती ने कहा योगी ज्यादा इसी मठ में रहते हैं और यूपी के लोगों को पता नहीं है। इस पर योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तरफ से जवाब आया सीएम ऑफिस से, आमंत्रित करता हूं, यानी मायावती को आमंत्रित करता हूं कि मठ आकर रहें और देखें। योगी ने लोगों को कोरोना के दौरान अपना विमान दिया था, उस वक्त कोरोना से लोगों की जान बचाई थी योगी ने। और योगी ने इसके अलावा मायावती पर हमला किया। मायावती जब मुख्यमंत्री थी उस दौरान विकिलीक्स के जरिए दावा किया गया था कि सरकारी विमान से सैंडल किसने मंगवाई, यह हमला किया गया। दूसरी तरफ व्यक्तिगत वैभव के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं, योगी का हमला सुनिए और मायावती का उस पर वार सुनिए। सुनिए सर। वो चिरंजीवी लोग क्या समझेंगे जो विकास नहीं कर पाए, और विकास भी आज अधूरा और जनता उत्तर प्रदेश की विकास जानना चाहती है। ये अच्छा है कि लखनऊ से सीता, दिल्ली से कैंची। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर कभी इशारों में तो कभी सीधे सीधे हमला किया, लेकिन इस बार बारी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो योगी ने अखिलेश पर बड़ा पलटवार किया। 12 बजे सोकर उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। इंटरव्यू भी आपने दोपहर के बाद ही लिया होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद कोई तैयार होकर के उनको पहले जगाएगा, मालिश करेगा, उसके बाद फिर उनको तैयार होने में समय लगता है, फिर उनकी साइकिलिंग का समय हो जाता है। इसलिए उनको कहाँ फुर्सत है इन सब चीज़ों के बारे में जानने, सीखने या इन चीज़ों के बारे में कोई बताने। योगी अखिलेश पर वार कर रहे थे तो बुआ मायावती ने योगी पर प्रहार किया। मायावती भले ही चुनाव से गायब हो, लेकिन योगी पर हमला नहीं चूकती। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी ये बता देते तो बेहतर होता। आजकल बहन जी तो मेरे ऊपर भी ट्वीट कर रही है, बहुत अच्छा मुझे लगा कि उनको अब गोरखपुर मठ भी याद आने लग गया है। आपने पढ़ा है, आपके सामने लाया गया वो ट्वीट। मुझे प्रसन्नता है, बहन जी ने गोरखपुर के परंपरागत मठ का जिक्र किया है और मैं तो उनको वहाँ स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ, वे आए एक बार गोरखनाथ मठ को, और वहाँ जाके आएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को। आइए अब आपको बताते हैं, जब निजी हमले सियासत में हो रहे हैं तो किसकी बात में कितना दम है, किसके पास कितनी संपत्ति है, यह आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ पर मायावती ने भी हमला किया और अखिलेश ने भी किया। तो योगी के बारे में आपको बताएं,
योगी सीएम आवास में रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। गोरक्षनाथ पीठ योगी आदित्यनाथ का स्थायी निवास है। सीएम बनने से पहले वो वहीं रहते थे, गोरखपुर में। योगी के पास 96 लाख की संपत्ति है। 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, जिसमें 2 गाड़ियां हैं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर है और एक इनोवा है। सन्यासी का जीवन योगी आदित्यनाथ जीते हैं, सभी उनके बारे में जानते हैं। और गोरखनाथ मंदिर के महंत रहे हैं, अभी भी महंत हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। जल्दी से मूव करेंगे। एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आए। जब एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान आए गोरखपुर। 1994 में योगी पूरी तरह से सन्यासी बन गए। 1994 में अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गए और 1998 में गोरखपुर से चुनाव लड़ा और जीता। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बन गए थे योगी आदित्यनाथ। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की योगी ने और 2014 में 5वीं बार गोरखपुर से चुनाव जीते थे। गुरु अवैधनाथ की मौत के बाद पीठाधीश्वर बने। यह था योगी आदित्यनाथ से जुड़ी जानकारी। क्योंकि हमले निजी हो रहे हैं तो बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही रहते हैं। सैफई में भी अखिलेश यादव का घर है, इटावा के सैफई में। अखिलेश के नाम पर, यह हलफनामे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसके आधार पर अखिलेश के नाम पर 24 करोड़ 80 लाख की संपत्ति है। पत्नी के साथ मिलाकर कुल संपत्ति 37 करोड़ की है। सैफई, इटावा और लखनऊ में अचल संपत्ति है। इसके अलावा करीब 16 करोड़ 90 लाख की अचल संपत्ति है। डिंपल के पास 25 लाख का सोना है और 3 बार अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। अखिलेश की स्कूली शिक्षा आर्मी स्कूल में हुई है और मैसूर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है। ऑस्ट्रेलिया से हायर एजुकेशन प्राप्त की है। अखिलेश ने पर्यावरण में मास्टर्स किया है। तो अखिलेश के बाद अब बात मायावती की। मायावती का बायोडेटा भी आपको दे देते हैं। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है मायावती। योगी पर अभी हमला कर रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर की रहने वाली हैं। अरबों की संपत्ति की मालकिन है और करीब 112 करोड़ की कुल संपत्ति है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कमर्शियल दुकानें भी हैं और 2012 में दुकानों की कीमत 19 करोड़ बताई गई थी। दिल्ली में ही 60 करोड़ से ज्यादा का एक बंगला है। लखनऊ में करीब 16 करोड़ का बंगला है और 95 लाख से ज्यादा के आभूषण हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है मायावती ने और पढ़ाई के दौरान आईएएस बनना चाहती थी मायावती। दिल्ली के स्कूल में पढ़ाती रही हैं। राजनीति में आई तो पिता ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। काशीराम से जुड़कर राजनीति में आई और 1984 में काशीराम ने ही बीएसपी बनाई थी। 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने ही अंबेडकर नगर बनाया था। 5 अन्य जिलों का भी मायावती ने गठन किया था। तो ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं तीनों रहते कैसे हैं, कहां रहते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीरें अखिलेश यादव के से ताल्लुक रखती हैं, आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर तो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की 3 बच्चे हैं। डिंपल उनकी पत्नी है और लखनऊ में ही रहते हैं। लेकिन अखिलेश के अलावा आइए अब आपको बताते हैं, मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया तो योगी आदित्यनाथ कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी रिहाइश कैसी है, क्योंकि हमले पर्सनल हैं। तो योगी आदित्यनाथ का मठ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है गोरक्षनाथ मंदिर। योगी आदित्यनाथ यहीं के महंत हैं। ये देखिए उनकी दिनचर्या, सुबह उठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, जनता दरबार लगता है, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद वहां बने मंदिर में पूजा करते हैं और गौशाला जो बनी है वहां जाकर गायों को पुचकारते हैं, बिस्किट भी खिलाते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना भी करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या है। लेकिन मायावती देखिए, मायावती की दिखाऊंगा मैं। ये मायावती के ऑफिस का कार्यालय है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मायावती किस तरह से रहती है ये भी मैंने आपको बताया। इस तरह के निजी हमले, अभी चुनाव का दौर है, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, वो ये कि योगी आदित्यनाथ से इस कदर डर और खौफ है कि माफिया चुनाव में उतर आए हैं। आजम खान जो भूमाफिया घोषित हो चुके हैं और मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ का खौफ इस कदर है, तो न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि आजम खान भी चुनाव में उतरे। लेकिन डर लग रहा है, किस कदर डर लग रहा है ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, किसे कितना डर लग रहा है, कौन कितना खौफजदा है। जल्दी से अगर हम ग्राफिक्स दिखाएं, ये देखिए आपके सामने है।
डॉन को भी डर लग रहा है। सबसे पहले मुख्तार अंसारी को देखिए जरा। मुख्तार अंसारी को यानी डॉन को भी अब जान का खतरा है, वो भी खौफजदा है। जेल में माफिया मुख्तार अंसारी को डर सता रहा है। बांदा जेल में बंद है इस वक्त मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी अभी सलाखों के पीछे हैं। जेल में डॉन के बेटे ने जाकर मुलाकात की है। मुख्तार के बेटे खुद मिलने पहुंचे थे। मूव करेंगे इसे जल्दी से। बेटे ने बताया मुख्तार की जान को खतरा है, जेल से चुनाव लड़ना चाहता है मुख्तार अंसारी। यानी सबसे बड़ी बात यह है, योगी से डर है इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं मुख्तार अंसारी। टिकट समाजवादी पार्टी से चाहते हैं, नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं और यूपी में मुख्तार पर 30 से ज्यादा एफआईआर हैं, 14 से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन हैं। हत्या, लूट, फिरौती जैसे संगीन मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं। बीजेपी एमएलए की हत्या का मुख्य आरोपी है मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या का आरोप है। अगले माफिया, भूमाफिया आजम खान की बात कर रहे हैं। आज ही इनका टिकट फाइनल हुआ है, समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है, उस लिस्ट में आजम खान का नाम है। रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में आ गया है। आजम खान को भी योगी का डर है। बेटे अब्दुल्ला ने बताया है कि जान का खतरा है आजम को भी। सीतापुर की जेल में बंद है आजम खान फिलहाल। 23 महीने से जेल में कैद है आजम खान। 2022 का चुनाव आजम खान लड़ेंगे, ये बात साफ हो गई है। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और उसी पर आजम खान चुनाव लड़ेंगे। स्वार से यानी आजम खान के सुपुत्र को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। सो अब्दुल्ला आजम भी अब तक जेल में थे लगभग 23 महीने से। आजम खान पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं, आपको बताऊं यही वजह उनकी जमानत नहीं हो रही है। आजम के बेटे और पत्नी पर भी कई केस दर्ज हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मारपीट, लूटपाट, जमीन कब्जाने के मुकदमे इसमें शुमार हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। आज उनका बेटा मुख्तार से मिलने गया, वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बांदा जेल की तस्वीर फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। मुख्तार अंसारी के बेटे को इस वक्त आप देख रहे हैं, उनका बेटा फुल स्क्रीन देखिए। देखिए मुख्तार अंसारी का बेटा जो आज जेल में मिलने, डॉन का बेटा जेल में मिलने पिता से गया था। उसने बताया कि डॉन को डर लग रहा है, डॉन को मौत का डर है, मौत का खौफ है, उसे डर है कि कोई उसे मार देगा। ये खुद मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा है। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी का बेटा क्या कह रहा है, सुनवाएंगे उसके बाद। लेकिन पहले सुनिए बांदा जेल में आखिर किस बात का खौफ है मुख्तार अंसारी को। देखिए जरा। मुख्तार अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश की जेल में है। मुख्तार के बेटे का सनसनीखेज आरोप है। अब डॉन को देखिए जेल में भी डर लगने लगा है। चुनाव लड़ने से रोकने के लिए साजिश की जा रही है, यह आरोप लगा रहे हैं। जेल में मुख्तार की हत्या की साजिश हो रही है और डीएम यानी जिलाधिकारी, एसपी जेल में हत्या कराना चाहते हैं, यह आरोप लगाया मुख्तार के बेटे ने। उन्होंने कहा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी अफसर भी इस साजिश में शामिल है। उनका कहना है जेल में पिस्टल लेकर आते हैं एसओजी अफसर। और बांदा जेल में बेटे उमर ने मुख्तार अंसारी से जाकर मुलाकात की। मुख्तार ने अधिकारियों के नाम बताए। उमर ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने उन अधिकारियों के नाम बताए, हत्या की प्लानिंग के बारे में बताया है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगेंगे। जेल में मुख्तार की तबीयत खराब है, उमर का कहना है, और इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यही सारी बात आकर रुक जाती है कि आखिर योगी से डर है इसीलिए चुनाव में उतरे हैं। आजम खान की बात कर लीजिए, यही डर आजम खान को भी है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। सरकार पर मुकदमों को लटकाने का आरोप लगाया है। जनता के बीच नहीं जाने देना चाहती है सरकार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कुछ हुआ तो सरकार, प्रशासन जिम्मेदार होगा। आजम बेगुनाह है फिर भी जेल में बंद हैं। हमारे ऊपर काफी जुल्म हुआ है, यह कहना है अब्दुल्ला आजम का। कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर आजम खान का शोषण हो रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है और यह चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। सोचिए जरा, बड़ा दिलचस्प है। जिनके पिता जेल में हैं, वो जेल से ही कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा डॉन के बेटे को। आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा।
मुख्यमंत्री योगी के इसी सख्त अंदाज की वजह से यूपी के डॉन माफिया दहशत में हैं। हालत यह है कि जेल के अंदर भी गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं और अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं। जिले का एसपी और जिले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सके चुनाव। मेरे बेगुनाह वालिद को फर्जी मुकदमों में फांस कर एक बीमार इंसान को 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है। मैं बस एक बात कहूँगा, आखिर में जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी तख्त से हटेगा। बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी हो या फिर सीतापुर की जेल की हवा खा रहे आजम खान, योगी सरकार के चाबुक से बचने का अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो उनकी उम्मीद यूपी विधानसभा के 2022 में होने वाले चुनाव से है। चुनाव प्रचार में उतरे अब्दुल्ला आजम अब जनता के सामने रो रो कर अपने पिता का हाल बता रहे हैं। मुझे कोई शिकायत बस मेरे वालिद को बस है, मुझे कोई शिकायत बस मेरे वालिद को बस है। योगी सरकार में बड़ी संख्या में गुंडे माफिया को जेल भेजा गया, तो वहीं 2000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला। ऐसे में जेल में बंद यूपी के डॉन माफिया अब किसी तरह योगी को हटाना चाहते हैं और इसके लिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और आइए अब आपको दोनों का सियासी कच्चा चिट्ठा और सियासी कुंडली दिखाने जा रहा हूं। मुख्तार अंसारी की और आजम खान की, दोनों लंबे वक्त से चुनाव लड़ते आए हैं। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की करते हैं। मुख्तार खुद 5 बार मऊ सीट से विधायक रह चुके हैं। पहली बार 1996 से बीएसपी से चुनाव जीते थे। 2002-2007 में निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। 2012 में आपको याद होगा कौमी एकता दल पार्टी बनाई थी और उसके बाद 2012 में विधायक का चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद 17 में क्या किया कि कौमी एकता दल को बीएसपी में विलय करा लिया। 2017 में बीएसपी की टिकट पर मऊ से चुनाव जीते और मुस्लिम वोट बैंक पर बहुत अच्छी पकड़ मुख्तार की मानी जाती है। मऊ के आसपास के इलाकों में उनका रसूख माना जाता है। वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ में प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल की सीटों पर भी परिवार का प्रभाव है। भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं बीएसपी के। आइए बात करते हैं आजम खान की। आजम खान फिलहाल जेल में है लेकिन सियासी रूप से बहुत मजबूत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं आजम खान। रामपुर सीट से फिलहाल मौजूदा सांसद हैं। 9 बार रामपुर सीट से विधायक रह चुके हैं। कई बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं और आजम का लंबा सियासी करियर भी रहा है। आपातकाल के दौरान जेल में भी रह चुके हैं आजम खान। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। पत्नी तंजीन फातिमा मौजूदा विधायक हैं और रामपुर सीट से विधायक है तंजीन फातिमा। बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे हैं। 2017-2019 तक सुवार सीट से विधायक हैं। 2019 में हाईकोर्ट ने इन्हें डिस्क्वालीफाई किया था। फर्जी हलफनामे की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे आजम के सुपुत्र। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आजम खान के बेटे के खिलाफ एनडीए ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है पहली बार। जी हां, ये है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। अखिलेश यादव के साथ आप देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला आजम बैठे। इनके खिलाफ योगी, टीम योगी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट है। बड़ी बात है। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, हैदर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये है हैदर। आजम खान के बेटे के खिलाफ एनडीए ने इन्हें उतारा है। हैदर, ये आप हैदर को देख रहे हैं। अब दोनों के बारे में बताते हैं हैदर है कौन। तो अखिलेश ने अगर अब्दुल्ला आजम को उतारा है तो अब्दुल्ला आजम के सामने एनडीए के कैंडिडेट हैं हैदर। अब तक ये आरोप लगता रहा कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देती है, लेकिन एनडीए के ये हैदर अली जो है ये अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए जरा, अब्दुल्ला आजम जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हैदर अली एनडीए के उम्मीदवार हैं, अपना दल से चुनाव लड़ेंगे। 2017 में सुवार से जीते थे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। और हैदर अली के बारे में बताऊं, एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अब्दुल्ला आजम
आजम खान के सुपुत्र हैं, खासी साख है उनकी इलाके में। हैदर अली के बारे में आपको बताऊं, जो आजम खान के बेटे के खिलाफ लड़ रहे हैं, रामपुर के नवाबी खानदान से हैं हैदर। अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। अब्दुल्ला आजम बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, जेल से छूट कराए उसके बाद अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हैदर अली जो है, अनुप्रिया योगी का इन्होंने भरोसा जीता है। ये पहले हैदर अली कांग्रेस में रहे हैं, इनके पिता फिलहाल कांग्रेस में ही हैं। अब्दुल्ला आजम जेल से जमानत पर छूट कराए हैं और उसके बाद उन्हें टिकट मिला है। हैदर अली रामपुर में परिवार का इनका खासा प्रभाव है। अब्दुल्ला आजम 40 से ज्यादा इन पर केस दर्ज हैं और हैदर अली साफ सुथरी छवि के हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि फ्री बिजली का करंट बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का ऐलान किया था, इस पर योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश पर बड़ा हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। फ्री बिजली, क्या फ्री बिजली के नाम पर लोग वोट देंगे? योगी इससे पहले भी अखिलेश पर हमला कर चुके हैं, लेकिन देखिए आज रिपब्लिक से बात करते हुए योगी ने क्या कहा। अखिलेश ने सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अखिलेश ने कहा था। योगी ने कहा अखिलेश ने तो उत्तर प्रदेश को ही अंधेरे में रखा है। अखिलेश ने कहा फ्री बिजली देने के लिए बाकायदा कैंपेन चल रहा है। योगी ने कहा एसपी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा था जिस वक्त सरकार चल रही थी। अखिलेश ने बाकायदा कैंपेन शुरू किया है, नाम लिखाओ और कहीं नाम छूट ना जाए इस अभियान के लिए। योगी का कहना है बिजली नहीं देनी तो आखिर फ्री क्या दोगे, पहले बिजली तो दे लेते। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लोगों से बाकायदा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो योगी का कहना है कि योगी ने मुलायम सिंह यादव पर हमला किया। देखिए क्या लिखा उन्होंने, बाप मार डारिस अंधियारे में बेटवा बना पावर हाउस, बेटवा बना बा पावर हाउस। तो योगी ने भोजपुरी में अखिलेश यादव पर हमला किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जरा अखिलेश ने क्या दावा किया था, योगी ने आज क्या हमला किया, सुनिए जरा। नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। 2017 के पहले क्या था, वो तो ये भी कहेंगे कि बिजली हम ही लोग लेके आए थे। तो कोई पूछेगा कहाँ से बिजली, तो कहेगा साहब आकाश में बिजली चमकती थी ना, हमारे समय चमकती थी, वही बिजली है। अगला प्रदेश के 71 से 72 जिले अंधेरे में रहते थे 2017 के पहले। आज प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में पर्याप्त बिजली है, 24 घंटे बिजली है। अब इसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं वो, मैं नहीं समझ पाया। तो अखिलेश ने ऐलान किया कि फ्री बिजली देंगे, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली भेजने पर के ऐलान पर नोटिस दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। समाजवादी पार्टी की मुफ्त बिजली पर ईसी ने अब रिपोर्ट मांग दी है, यानी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से यह रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों से जवाब मांगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग से बाकायदा शिकायत की गई थी, वोटों के लिए लालच देने का आरोप लगाया गया था और मुफ्त बिजली फॉर्म को लेकर भी शिकायत की गई थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो उत्तर प्रदेश के लोग वोट देने जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर सरकार बनी, तो योगी कह रहे हैं आप पहले बिजली नहीं दे पाए तो फ्री बिजली क्या देंगे। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पहले सरकारों में लाइट जाती थी, कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती थी। आज लाइट आ रही है तो आज इनको लग रहा है। अब देखिए सिर पे चुनाव है, जैसे होता है ना मछली पकड़नी हो तो कांटे में कुछ लगाना पड़ता है, तो ये कुछ ढूंढ के ला रहे हैं कि कैसे लगाऊं, कैसे मछली पकड़ूं। ये सिर्फ उससे मछली पकड़ने के लिए कर रहे हैं। जो सरकार बिजली नहीं दे पाती थी वो सस्ती कैसे देगी, ये उन्हीं को सोचना चाहिए। इस सरकार से पहले अखिलेश की सरकार थी, तब क्यों नहीं दी? उसी समय 200 यूनिट बिजली फ्री दे देते। हो सकता है कि सरकार बनी रहती उनकी। ये झूठे वादे, ये बेकार की बात है। ये पेंशन भी बांट रहे थे और 2016 में उनकी सरकार थी, जो पेंशन मांगने गए तो उनको मार लाठी तोड़ डाला गया था। सिर्फ झूठ और झूठ इन प्रकार है। सरकार बनाने के लिए परेशान है, न बिजली दे पाएंगे न कुछ दे पाएंगे। निश्चित देंगे, वादा कर रहे हैं तो पूरा करना चाहिए, लेकिन देने के बाद जो अपने आतताई लोग हैं जिनका बुलडोजर योगी जी पे चल रहा है, उन्हीं के गुर्गों को भेज के
3000 से ऊपर का बिल उन्हीं से वसूला जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अखिलेश यादव सैफई में सिर्फ महोत्सव करा सकते हैं, यूपी के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, पहले बिजली तो दे, फ्री कितना देंगे ये बात का विषय है। योगी जी का कहना बिल्कुल सत्य है, जैसा कि अखिलेश जी ने कहा है वो भी बिल्कुल गलत है। ये 300 यूनिट बिजली फ्री तो देंगे, लेकिन ये जनता का पैसा जनता के ही लिए लेंगे। ये केवल चूरन देते हैं और कुछ नहीं देते, बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है, खाली जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये खाली कह रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पिच पर अब बैटिंग कर रहे हैं और उनके आगे विरोधी योगी की कोशिश है कि विरोधी और विपक्ष उन्हीं की पिच पर आकर घिर जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या कहा आज ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि योगी अकेले नहीं है। योगी ने जो कहा उस पर विपक्ष अगर काउंटर करता है तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के ट्रैप में आ जाता है। देखिए, योगी ने कहा कि भारत हिंदू बहुल है इसलिए सेक्युलर है, तो विपक्ष ने कहा हार की घबराहट में योगी ये बयान दे रहे हैं। योगी ने कहा यूपी हिंदू बहुल, हर व्यक्ति सुरक्षित है यहां, तो विपक्ष का कहना है बीजेपी नफरत की सियासत करती है। इतना ही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा योगी ने कहा था 80% समर्थक हमारे साथ हैं। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा, क्या कहा आपको बताऊंगा। योगी ने कहा 20% से ने हमेशा विरोध किया है, 80 और 20 की बात जो की थी। अखिलेश ने कहा बीजेपी अपमान की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 20% सीटें मिलेंगी। इससे पहले आपको याद होगा अखिलेश ने जिन्ना आजादी के नायक है ये बात कही थी। जिन्ना पर अखिलेश घिर गए थे, आजादी दिलाने में जिन्ना का योगदान। इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। अखिलेश ने कहा पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है। तो यूपी चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री हो गई थी। योगी ने कहा था अखिलेश को जिन्ना से प्यार है, अखिलेश को पाकिस्तान से प्यार है। आइए अब आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ किस तरह से हिंदुत्व की पिच पर अखिलेश को खींच कर लाना चाहते हैं। अखिलेश बेशक कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन उन्हें चुनाव इसी पिच पर आकर लड़ना पड़ेगा। सुनिए जरा। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। क्या वो ये बताना चाहते हैं कि यूपी में कोई डर की बात नहीं, बाकी हिंदुस्तान में डर की बात? 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग के लिए पूरा माहौल बना रही है। रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि भारत सेक्युलर स्टेट है क्योंकि यह हिंदू बहुल है। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।